अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ओवरलैप गले की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरी नई सीखने वाली बहनें जो हैं उनके लिए भी बहुत इजी है और बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरह से कटिंग करके बहुत आसानी से ओवरलैप गले को बना सकती हैं। सबसे पहले मेरे पास जो नेक की चौड़ाई है वो 3 इंचेस है, तो मैं 3.5 इंचेस पर ये निशान लगा लूँगी। लंबाई गले की मैं 8 इंचेस पर इस तरह से मार्क करूँगी। उसके बाद मैं स्केल की मदद से इसको इस तरह से वी शेप दे दूंगी। अब गले की जो लंबाई है वो मुझे 15 इंचेस चाहिए, तो मैं 15.5 इंचेस पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से आपको जितनी लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लंबाई का साइज कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो नोक है उसको हम हल्का सा इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरह से आप जब यहाँ नोक पर आएंगे तो इधर से हल्की सी गुलाई देनी है। आपने सीधा वी शेप में कट नहीं करना। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने हल्की सी गुलाई देनी है। उसके बाद जहाँ तक हमने इसकी लंबाई की मार्किंग की है वहां तक हम इसको कट करेंगे। अब आगे क्या करना है कि इस तरह से आप एक पे बुकरम की पट्टी लेंगे और उसको यहाँ पर सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब इस पट्टी को आपने शर्ट की उल्टी साइड पर जहाँ तक हमने कट लगाया है उस कट के बिल्कुल ऊपर पेस्ट करना है। शर्ट की बैक साइड पर आपने इसको पेस्ट करना है, बिल्कुल जहाँ पर कट लगा हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर। इस तरह से जो बुकरम के ऊपर हमने कट लगाया है वो कट जो है वो उसकी सेंटर लाइन के ऊपर आना चाहिए। इस तरह से हम शर्ट के बैक साइड पर इस बुकरम को अटैच कर देंगे। इस बुकरम को अटैच करने का मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट भी करनी है और सिलाई एंड भी करनी है, तो यहाँ पर ये बुकरम लगाने की वजह ये है कि इसकी वजह से जो सिलाइयाँ हैं वो खिंची हुई नजर नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पर सिलाई में नीटनेस आएगी इस बुकरम की वजह से। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसमें एक सेंटर क्रीज बना लेंगे। अब हमने क्या करना है कि आधा इंच इस तरह से लंबाई में निशान लगाना है और आधा इंच ही इस तरह चौड़ाई में निशान लगाकर हमें एक एल शेप दे लेनी है इसको इस तरह से। अब एल शेप जो हमने दी है उसकी बिल्कुल सेंटर में आपने इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये मैं आपको करीब करके बता दूं। इस तरह से आपने लाइन ड्रा करनी है और उस लाइन को जो आपने एल शेप दी है उसकी एल शेप का जो कॉर्नर है वहां तक आपने इसको कट लगाना है। यहाँ तक इस शेप को बनाने का मकसद ये है कि आपके दोनों कट जो है वो सेम एग्जैक्ट आने चाहिए और आने इनकी लंबाई भी आधे इंचेस पर हो और इनकी चौड़ाई भी आधे इंचेस पर हो, इसलिए ये मार्किंग की गई है। आपने ये वाली मार्किंग ध्यान से करनी है। अगर आप ये वाली मार्किंग सही नहीं करेंगे तो फिर आपके गले की जो शेप है वो टेढ़ी हो जाएगी, गला सीधा नहीं बनेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पेपर पट्टी की हमें एक पट्टी रेडी करनी है जिसकी लेंथ तकरीबन 30 से ऊपर हो, 36 37 लंबाई में हमें एक पट्टी रेडी करनी है और उस पट्टी की चौड़ाई जो है वो हमें 1 इंच चाहिए। इस तरह से हम बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर इंचेस टेप की मदद से एक एक इंचेस पे निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से एक एक इंचेस पर मार्किंग करते हुए हम इसकी पट्टी कट करेंगे। ये निशान आपने अंदाजे से नहीं लगाने बल्कि आपने इसको ठीक तरीके से मेजरमेंट करके उसके बाद ही निशान लगाने हैं। अगर आपकी पट्टी कम या ज़्यादा हुई तो फिर गले की शेप खराब हो जाती है। इस तरह से आप स्केल की मदद से इन जो हमने जो निशान लगाए हैं उनको सीधा कर लेंगे। अब बहुत एहतियात से आपने जो लाइन लगाई है उसके ऊपर ही आपने इस पट्टी को कट करना है। याद रहे कि पट्टी की चौड़ाई एग्जैक्ट 1 इंच होनी चाहिए, क्योंकि हमने गले की जो कटिंग की है वो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के की है। हाफ इंच को जब डबल करते हैं तो वो 1 इंच बनता है, तो हमें इसलिए 1 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। अब इसको हम सेंटर से कट करके दो पट्टियों में कन्वर्ट कर लेंगे और ज्वाइंट करके हम एक लंबी पट्टी रेडी कर लेंगे इस तरह से।
अब इन दोनों पट्टियों को जॉइंट करके हम इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि जिस कपड़े पर आप इसको पेस्ट करें वो कपड़ा लंबाई के रुख ना हो बल्कि चौड़ाई के रुख हो, ताकि हम इसको जब गले की शेप को थोड़ा थोड़ा बहुत हम आगे पीछे करना चाहें तो शावर की मदद से हम इसको प्रेस करें तो गले की शेप जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक टर्न हो जाए। अगर आप सीधा कपड़ा यूज़ करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है, वो फिर आप उस गले की शेप को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश ये करनी है कि इस गले में जो आपने पट्टी यूज़ करनी है वो चौड़ाई के रुख हो, ना कि लंबाई के रुख हो। अब इस तरह से हम ग्लू लगाकर इस पट्टी को दोनों साइडों से जोड़ देंगे। इस तरह अगर आप पट्टी को जोड़ लेंगे तो फिर आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा और ना ही पट्टी में कोई खिंचाव आएगा। गले की नीटनेस के लिए आपने इस तरह से ग्लू लगा के इस पट्टी को आपस में अटैच कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि फ्रंट और बैक के जो शोल्डर हैं उनको इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद ये आपने जहाँ पर हमने कट लगाया था उस जगह से जहाँ पर डब्ल्यू शेप बनाया इस तरह से आप जो आधे इंच का मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा लेंगे और पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करके जहाँ तक कट है उस कट के बिल्कुल ऊपर ये जो फोल्ड की हुई पट्टी है इसका कॉर्नर वो उस कट के ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उस कट के ऊपर। यहाँ पर आप निशान लगा लेंगी। उस कट के ऊपर से सिलाई शुरू करनी है, ना सिलाई कट के आगे हो और ना ही पीछे हो। अगर यहाँ से सिलाई आगे पीछे होगी तो फिर आगे हमारी जो पट्टी की शेप है वो टेढ़ी आती है और गला पूरा घुमा हुआ नजर आता है। इसलिए आपने इस पॉइंट पर बहुत ख्याल करना है और जो हमें सिलाई स्टार्ट करनी है वो हमेशा कट जो लगा हुआ है उसके मेन पॉइंट के ऊपर से सिलाई स्टार्ट भी करनी है और एंड भी करनी है। अब आप इस तरह से हल्के हाथ से रख के इसको साथ अटैच करते जाएंगे और जब यहाँ पर ऊपर हमारा शोल्डर की सिलाई आएगी तो वहां पर आपने ना पट्टी को घुमाना है ना कपड़े को, बल्कि इस तरह से सुई अंदर करते हुए सुई को टर्न करेंगे और ना ही इसमें कोई प्लेट आएगी कपड़े में और ना ही इसको किसी तरह से खींचेंगे और पट्टी भी बिल्कुल सीधी ही आएगी। अब दोबारा देख लें कि जो शोल्डर की सिलाई है जब हम वहां पर पहुंचेंगे यहाँ पर सुई को अंदर किया और इस तरह से आपने कपड़े को घुमा लेना है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ना कपड़े को फोल्ड करना है और ना ही ऊपर वाली पट्टी में कोई प्लेट आनी चाहिए। इस तरह से आप यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये जहाँ से हमने इसकी वी शेप कट की थी वहां पर आपने बिल्कुल जैसे हमने गुलाई में कटिंग की है वैसे इस पट्टी को घुमाते हुए ले आएंगे। अब यहाँ पर एंड पर जो मैंने पहले आपको बताया है कि जो कट लगा हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर इस पट्टी को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये हमारा कट है और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके क्रीज भी डाल लेनी है और इस क्रीज तक ही आपने इस तरह से सिलाई को एंड कर देना है और सिलाई को पक्का कर लेना है। यहाँ पर ये जो एंड वाली सिलाई है और स्टार्टिंग वाली सिलाई है ये सबसे मेन पॉइंट होता है। अब मैं आपको प्रेस करके बता देती हूँ। गले को आपने इस तरह से पट्टी को ऊपर नीचे रख के गले को शावर कर लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसकी शेप सीधी करते हुए, अगर आप शावर की मदद से इसको प्रेस करेंगे तो आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहें आप शेप देकर सेट कर सकते हैं। इस तरह सेट करने के बाद जितना गला आपको खुला छोड़ना है उससे नीचे आप इस तरह से ग्लू लगा के बाकी गले को इस तरह बंद कर दें। मुझे तकरीबन 7.5 इंच खुला छोड़ना है तो बाकी मैं इस तरह से ग्लू की मदद से बंद कर दूंगी। अब इसके ऊपर सिलाई लगा के मैं आपको चेक करा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि शावर की मदद से मैंने इसको प्रेस किया है और अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने इसको शेप दे ली है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल वाले बटन को ऑन कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।